अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन, बस मैं थोड़ी देर आपके रूबरू हाजिर हूँ। हम और आप इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इश्क़ रसूल में कलम उठाते हैं और बारगाह रिसालत में यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बागों फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़ी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। हज़रात, आज की ये बज़्म, आज की ये महफिल आप हम सब जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम व फुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका तर्जमा और तफसीर यूं भी की है कि यहाँ दुहा से मुराद चेहरे पाकी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और लैल से मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुल्फ़े मुबारक है। तो पता चला कि रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की कसम याद फरमा रहा है, खूबसूरती की, हुस्न व जमाल की कसम को याद फरमा रहा है। बल्कि यूं कहा जाए कि जैसे मैंने भी शेर पढ़ा, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जात तो वो जात है कि आपके मिस्ल कोई ऐसी जात नहीं, जिसके बारे में हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं, व अहसन मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन व जमील मेरी आंखों ने नहीं देखा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जैसा किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं। और बल्कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन व जमील नहीं देखा। कभी मैं चांद को देखता, कभी आपके चेहरे को देखता, कसम रब्बे कायनात की, चांद से ज्यादा मुझे आपका चेहरा ज्यादा हसीन नजर आ रहा था, ज्यादा हसीन नजर आ रहा था।
हजरत फातिमा फरमाती हैं मेरे अब्बा हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत। आका हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना जान सबसे ज्यादा खूबसूरत। आका हसन फरमाते हैं मेरे नाना जान सबसे ज्यादा खूबसूरत। हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरे आका सबसे ज्यादा खूबसूरत। लेकिन जो दावा हजरत हसन बिन साबित ने किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ज्यादा हसीन जमील मैंने देखा ही नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा हसीन जमील किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं। और परवरदिगार आलम ने आपको ऐसे पैदा फरमाया कि अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, जैसा कि आप बनना चाहते थे, जैसा कि आप बनना चाहते थे। अल्लाहु अकबर। लेकिन यहाँ मोअतरिज़ एतराज कर सकता है कि जनाब आपने ये कैसे कह दिया कि हजरत हसन का ये दावा कैसे माना जाए कि सरकार सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, हो सकता है कि जब हजरत हसन बिन साबित मौजूद हो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने के जमाने में तो कहा होगा कि हजरत हसन बिन साबित ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि मशरिक के लोगों को नहीं देखा, कतर और कुवैत, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, कुवैत, यहाँ के लोगों को हजरत हसन बिन साबित ने नहीं देखा, तो फिर उन्होंने ये कैसे कह दिया कि या रसूलुल्लाह आपसे ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं हो सकता है। जो है पाकिस्तान के अंदर कोई सरकार से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कोई इंडोनेशिया के अंदर हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कोई जो है कतर कुवैत के अंदर हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कोई मलेशिया के अंदर हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कि जो है अल्लाहु अकबर कतर कुवैत के अंदर हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो। तो हजरत हसन बिन साबित ने ये कैसे कह दिया और इतना पक्का दावा कैसे कर दिया कि या रसूलुल्लाह मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। आओ मैं आपके जहन को साफ करता हूँ, आपके जहन पर जो एतराज का गुबार है उसको मैं दूर करता हूँ। हाँ, आपका दावा सही है, आपकी दलील सही है, लेकिन आओ मैं आपको उस अजीम हस्ती की बारगाह में ले जाना चाहता हूँ कि जिन्होंने मक्के के लोगों को देखा। मैं आपको उस अजीम हस्ती की बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने मदीने के लोगों को देखा। हाँ, मैं आपको उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ कि जिन्होंने अल्लाहु अकबर कतर, कुवैत, इंडोनेशिया, मलेशिया, जर्मनी, जापान, कुवैत के लोगों को देखा, जिन्होंने मशरिक और मगरिब के लोगों को देखा, जिन्होंने सातों आसमान सातों जमीन के अल्लाहु अकबर लोगों को देखा। वो कौन जात है, वो जो है वो कौन सी पाक जात है, वो ताइर सिदरा है, वो बुलबुल सिदरा है, जिन्हें हम और आप हजरत जिब्रील अमी कहते हैं। बल्कि यूं कह लिया जाए कि वो हजरत जिब्रील अमी की जात वो जात है कि जिन्होंने हजरत आदम को देखा है। हजरत जिब्रील अमी की वो जात है जिन्होंने हजरत मूसा को देखा है। हजरत जिब्रील अमी की वो जात है कि जिन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा, जिन्होंने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को देखा, जिन्होंने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को देखा। हाँ, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की वो जात है मुसलमानों कि जिन्होंने हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को, यहाँ तक के हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया को देखा। लेकिन हजरत जिब्रील अमी फरमाते हैं या रसूलल्लाह जो है मैंने आपसे ज्यादा किसी को खूबसूरत नहीं पाया। अल्लाहु अकबर। बल्कि यूं फरमाते हैं अल्लतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मोहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो है मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब, यहाँ तक के दुनिया के खित्ते कोने कोने गोशे गोशे को देखा। या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीनो जमील नहीं पाया। बल्कि बरेली के इमाम इसकी तर्जमानी यूं करते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक नहीं यक बनाया, तुझे यक नहीं यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। हज़रत मौलाना सैयद नईम साहिब क़िबला, नईमुल क़ादिर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात वो जात है, आपकी शान वो शान है, आपकी जात बेमिसाल, आपकी शान बेमिसाल, आपकी आजमत बेमिसाल, आपकी रिफात बेमिसाल, यहाँ तक के आपका हर वस्फ बेमिसाल है।
बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मुझसे कबल बहुत बेहतरीन अपने खिताब भी सुना। आज जो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह हैं, नबी की तारीफ बड़े भाई से ज्यादा ना करो, अरे उन अक्ल के अंधों से पूछो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरी हकीकत को आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। आप अंदाजा लगाओ, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सफर में आका के साथ हो, जो हदर में आका के साथ हो, हर जगह साथ साथ हो, जब वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी की शान ना समझ सके तो ये ऊंचा पैजामा पहनने वाला दो कौड़ी का आदमी मेरे नबी की हकीकत को भला क्या जान सकता है, क्या जान सकता है। हजरत उमर फारूक आजम जो मेरे नबी के साथ रहे और यहाँ तक कि आज सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज भी मेरे आका के मज़ार के अंदर साथ साथ है। वो अजमत है मेरे मुस्तफा की। तभी तो कहा था अबू जहल बोला, अबू जहल क्या बोला, ए मोहम्मद माज़अल्लाह तू बड़ा बदसूरत है। आका ने इरशाद फरमाया सदक़ता। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन व जमील नहीं देखा। आका ने इरशाद फरमाया सदक़ता ए अबू बकर, सदक़ता या अबा बकर। अल्लाहु अकबर। देखिए ये शान मुस्तफा है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला समझ में नहीं आया। अबू जहल ने कहा आपको बदसूरत कहा तो आपने कहा सदक़ता यानी सच कहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा या रसूल अल्लाह आप सबसे ज्यादा खूबसूरत, तो आपने कहा सदक़ता कि आपने सच कहा। तो आका ने इरशाद फरमाया ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, मैं मिसले आईना हूँ, मिसले आईना, और इस आईने में जो जैसा देखता है उसे ऐसे ही नजर आता है। सिद्दीक़ अकबर खूबसूरत है इसीलिए उन्हें मैं खूबसूरत नजर आया। अबू जहल बदसूरत है इसलिए मैं उस खबीस को बदसूरत नजर आया। अल्लाहु अकबर। ये शान मुस्तफा है इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आंखों का नूर नहीं, आंखों का नूर नहीं चाहिए, इसलिए कि अबू जहल ने आंखों के नूर से देखा, उतबा ने आंखों के नूर से देखा, शेबा ने आंखों के नूर से देखा, लेकिन मेरे सिद्दीक़ अकबर ने दिल के नूर से देखा। उस हजरत उस्मान ने दिल के नूर से देखा तो उन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूबसूरत नजर आए। शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, ये शान है मेरे मुस्तफा की। और रब ने तो यूं बयान फरमाई मेरे मुस्तफा की शान, और क्या कहा कि महबूब हम तुम्हें इतना अता करेंगे तुम राजी हो जाओ। शान मुस्तफा है रब के नजदीक। मेरे मुस्तफा की इज्जत देखें आप। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत और आमद। कुरान इस तरह बयान करता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास एक इज्जत वाले रसूल तशरीफ लाए। तुम्हारे पास एक इज्जत वाले वो खुदा होकर के भी अपने महबूब को इज्जत के साथ कुरान अज़ीम के अंदर याद फरमा रहा है। वो रब होकर, लेकिन अफसोस होता है उन लोगों पर जो ऐसी ऐसी बात करते हैं, ऐसी गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह अकबर, जो सुनने के काबिल नहीं। बहरहाल मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद रब इरशाद फरमाता है कि वो नबी ऐसा नबी है कि जब आप मशक्कत पे पड़ते हैं, कौन हम जैसे आसी गुनहगार उम्मती, तो मेरे मुस्तफा को गिरा गुजरता है। वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। अगर आज हम बैठे हैं महफिल में तो हमने कोई एहसान नहीं किया, आज हमने महफिल सजाई तो हमने कोई कमाल नहीं किया, आज हमने उनका जिक्र किया तो हमने कोई कमाल नहीं किया। आओ मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे कितना प्यार, कितनी उल्फत, कितनी मोहब्बत, आज भी हमसे कितना प्यार कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आओ मैं आपको बताता हूँ, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत मूसा की उम्मत को जहन्नम में देखा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत याहया, हजरत शीश, हजरत ज़करिया, हजरत इदरीस, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना कहा, हजरत जिब्रील अमीन खामोश हो जाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील आगे बोलो ना, लब तो खोलो ना, बताओ बताओ क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? देखे ना आप कितनी तड़प है, कितनी बेचैनी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जिब्रील जो है सुकून इख्तियार करते हैं, फरमाते हैं आका बोलो ना जिब्रील, बताओ ना कि तुमने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा है। जिब्रील जानते थे अगर मैंने ये कह दिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है तो आपका चैन बेचैन हो जाएगा, आपका करार बेकरार हो जाएगा, आपके आंसू आंखों से हम जो है रोक ना पाएंगे। अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते हैं, जिब्रील बताओ ना, देर क्यों करते हो, बताओ ना कि तुमने मेरी उम्मत को जहन्नम में देखा। हजरत जिब्रील फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हाँ मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। अल्लाह अकबर। वो जो है वो नबी अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत कर रहा है। इतना जब कहा है, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू ज़ारो कतार आकर होते हैं और समंदर जो है आंसुओं का समंदर जारी हो जाता है। इतना कहा, हजरत जिब्रील की जब ये बात सुनी, मेरे आका जो है रवाना हो गए। जैसे रवाना हुए हैं जंगल की तरफ, मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं, जंगल की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। 3 दिन हो गए, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ नहीं लाए हैं। मदीने की औरतें बेकरार हैं, मदीने के बच्चे, मदीने के लोग बेकरार हैं। अरे वो नूर वाला चेहरा कि जिसे देख करके लोग खाना ना खाते थे, जब तक उस चेहरे मुस्तफा को देख ना लेते थे। बल्कि मेरे इमाम तो यूं फरमाते हैं कि जब लोग जो है किसी रंजो गम में होते थे, मुस्तफा के चेहरे को देखते थे, सारा गम भूल जाते थे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ रवाना है। 3 दिन हो गए, लेकिन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाहु अकबर अपनी उम्मत को उन पार पहाड़ियों के पास याद फरमा रहे हैं और जो है रो रो करके अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। देखे ना आप कितना प्यार है अपनी उम्मत से, कितनी मोहब्बत है अपनी उम्मत से। हजरत सिद्दीक अकबर जाती हैं आका की बारगाह में, आका तशरीफ ले चलिए ना, आका मदीना वीरान हो चुका है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन और हुसैन बेचैन है, आपकी लख्त जिगर, आपकी नूरे नजर बेटी फातिमा बेचैन है। चलिए, लेकिन मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, देखे ना आप, देखिए दुनिया में किसी ने सजदा किया, हजरत सिद्दीक ने सजदा किया, लेकिन सजदे में अपने रब को याद किया है। अल्लाहु अकबर। और ये कहा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत गौसे आजम, यहाँ तक के जिसने भी सजदा किया अपने रब को याद किया। ए मुस्तफा तेरी अज़मतों पे कुर्बान जाऊं, ए मुस्तफा तेरी रिफातों पर कुर्बान जाऊं, ए मुस्तफा तेरी बुलंदियों पर कुर्बान जाऊं। तूने सजदा किया तो अपनी उम्मत को याद फरमाया और यही कहा, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। देखिए कितना प्यार कर रहे हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। हजरत फातिमा आती हैं। आज अगर आपने सजदे से सर नहीं उठाया तो आज फातिमा क़यामत आने से पहले क़यामत बर्पा कर देगी। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा, जो है सुना, आका अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर को उठाया। मेरे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने
दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने मुख्तसर सीरत बयान की। भला मैंने कहा ना वो जो हदीस पाक है, आका फरमाते हैं ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो भला हम क्या बयान कर सकते हैं कि अपना इश्क गुलाम, एक गुलामी का हक हम और आप अदा कर सकते हैं। उनका जिक्र तो रब ने फरमाया, उनका जिक्र तो फरिश्ते कर रहे हैं, उनका जिक्र तो चरिंद कर रहे हैं, परिंद कर रहे हैं, पहाड़ कर रहे हैं, यहाँ तक के दुनिया का खित्ता खित्ता गोशा गोशा। तभी तो शायर ने कहा निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। प्यारो रोने का दिन नहीं है, गम मनाने का दिन नहीं है। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी रहमत है, जिसको रब ने इरशाद फरमाया वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अल्लाह करीम से दुआ है दौरान गुफ्तगू कोई सबकत लिसानी की वजह से खता हुई हो, अल्लाह माफ फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।